हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षल और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस चाइल्ड थीम ट्यूटोरियल्स। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि हम चाइल्ड थीम यूज़ क्यों करते हैं। हमारे इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम चाइल्ड थीम बनाते कैसे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक बेसिक सा वर्डप्रेस का सेटअप है जहाँ पे वर्डप्रेस की 3 प्रीलोडेड थीम्स हैं जो वर्डप्रेस के साथ प्रीलोडेड आती है, जो है 2016, 2015 और 2014। इस ट्यूटोरियल के लिए हम 2016 की चाइल्ड थीम बनाएंगे। तो 2016 की चाइल्ड थीम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे वर्डप्रेस के थीम फोल्डर में जाना होगा। तो हमारा थीम फोल्डर होता है WP कंटेंट्स के अंदर थीम्स में। यहाँ पे मुझे एक चाइल्ड थीम के लिए अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले वो फोल्डर बनाता हूँ। बेसिकली हम 2016 के लिए चाइल्ड थीम बना रहे हैं, तो मैं फोल्डर को नाम दूंगा 2016। उसके बाद मैं एक हाइफन दूंगा CHILD चाइल्ड। ये वर्डप्रेस का रिकमेंडेड नेमिंग कन्वेंशन है। सबसे पहले आप आपके पेरेंट थीम के फोल्डर का नाम देंगे, उसके बाद आप हाइफन देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे चाइल्ड। इसके बाद हमारे जो चाइल्ड थीम फोल्डर है इसमें मैं एक स्टाइल शीट बनाऊंगा जिसका नाम होगा style.css। तो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा style.css। अब इस style.css फाइल में बेसिकली सबसे ऊपर हमें कुछ हेडर्स देने पड़ते हैं। हेडर्स मीन्स कुछ कमेंट्स होते हैं जिससे वर्डप्रेस इस थीम के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रीड करता है और उसे प्रोसेस करता है। तो ये जो कमेंट्स होती है ये दो टाइप की होती है, एक रिक्वायर्ड कमेंट्स होती है और एक ऑप्शनल कमेंट्स होती है। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड कमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड कमेंट्स में सबसे पहले मुझे देना होगा थीम नेम। जो हमारा थीम नेम है मैं वो दूंगा 2016 चाइल्ड। उसके बाद जो हमारी सेकंड रिक्वायर्ड कमेंट है वो है टेम्पलेट। ये जो टेम्पलेट कमेंट होता है उसके बाद उसमें मुझे जो हमारा पेरेंट थीम का फोल्डर नेम होता है वो लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2016 सॉरी, हाँ, तो 2016 बेसिकली हमारा पेरेंट थीम का जो फोल्डर था, मेन फोल्डर वो था 2016, इसलिए हमने टेम्पलेट के आगे लिखा 2016। अगर वो 2014 होता तो हम यहाँ पे लिखते 2014, अगर वो 2015 होता तो हम यहाँ पे 2015 लिखते। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अगर मैं मेरे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे जाता हूँ और थीम्स पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नई थीम क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं इसके थीम डिटेल्स पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली नाम लिख के आ रहा है जो है 2016 चाइल्ड। उसका वर्जन नंबर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। इसका बाय जो ऑथर नेम है वो है एनोनिमस आ रहा है और इसके अलावा ये थीम की कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली हम जो हमारे बचे हुए ऑप्शनल कमेंट्स हैं वो हम देंगे। ऑप्शनल कमेंट्स में से मैं सबसे पहले दूंगा थीम URI। ये हमारे थीम का URI है। तो फिलहाल मैं इसे सिंपली wordpress.org ही लिखता हूँ। आप इसकी जगह पे आप आपका खुद का URI लिख सकते हैं। इसके बाद मैं दूंगा ऑथर ने, उसके बाद मैं ऑथर नेम नहीं, मैं इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। दिस इज अ 2016 चाइल्ड थीम। इसके बाद मैं लिखूंगा ऑथर, यहाँ पे मुझे ऑथर नेम लिखना है जो है हर्षल। इसके बाद मैं ऑथर URI लिखूंगा जो फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखता हूँ मेरे ब्लॉग का URI coffeecupweb.com। अब नेक्स्ट मैं लिखूंगा इसका सबसे आखिरी में मैं लिखूंगा इसका वर्जन। तो फिलहाल मैं इसे 1.0 ही लिख देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूंगा
और जब मैं इसे हमारे डैशबोर्ड पे जाके वापस से थीम पे क्लिक करता हूँ अब और इसे थीम डिटेल्स पे देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो कमेंट्स दिए हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ रही है, जैसे कि दिस इज अ 2016 चाइल्ड, मेरा नाम जो है ऑथर नेम, हमारा वर्जन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं अगर मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ और उसके बाद विजिट वेबसाइट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी स्टाइल शीट लोड नहीं हुई है। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमने अब तक हमारी पेरेंट थीम की स्टाइल शीट को हमने हमारी चाइल्ड थीम में इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम हमारे पेरेंट थीम की स्टाइल शीट हमारे चाइल्ड थीम में इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये हमारे अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।